इस दुनिया से कैसे मुक्ति पाना है उसका भेद समझ में आ गया। बस सत्य को समझ लो, बंधन का मूल कारण क्या है वो समझ में आ जाएगा। बस सत्य को समझ लो, और सत्य को ही समझाने वाले मिल नहीं रहे हैं, इतना समझ लो। जिस दिन सत्य को समझाने वाले मिल गए उस दिन समझ लो कि ये जितने भी धर्म के नाम पे धंधे बने हुए हैं, ये जितने भी पूजा पाठ के नाम पे जो पैसे कमाई का धंधा बना पड़ा है, ये सब खत्म हो जाएगा। हैरानी की बात होती है कि जिन संतों ने बिना एक भी रुपया लिए बड़े बड़े ग्रंथ रचे और बिल्कुल उसका फ्री पाठ करा, कभी पैसे नहीं लिए, उन संतों के ग्रंथों को पढ़वा पढ़वा के, उनके पाठ करवा करवा के 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपया, 51-51 हजार रुपया, लाख रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। समझो पितरदोष है। वाह भाई वाह, ब्लड टेस्ट करा के पितरदोष निकल आया उसमें। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कोई पितर दोष नहीं होता। ये तो हिंदुओं ने पितरों को पूजना शुरू किया हुआ है, बाकियों के भी तो पितर होते होंगे, ईसाइयों के, सिखों के, मुसलमानों के। उनके पितर तो ना परेशान करते आके, ये हमारे वालों ने परेशान करने का ठेका ले रखा है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि पितर तो आप कहते हैं कि पितरों को भोग लगाना है, तो 365 दिन में क्या पितर एक ही बार खाना खाता है क्या? अगर आप पितरों को भोग लगाना चाहते हो तो रोज 365 दिन में 2 टाइम 3 टाइम थाली सजा के रखो उसकी, फिर तो समझ में आता है। और पितर लोग कोई भिखारी लोग है क्या कि जो अपना खाना नहीं मिलता उनको, कि तुम्हारे ये यूरिया वाली, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वाली ये दालें खाने आएंगे, ये रोटियां खाने आएंगे, कैंसर करवाएंगे जाके, वहां तो हॉस्पिटल भी नहीं होगा पितर में। यहाँ मृत्यु लोक वाले ये अशुद्ध अन्न खा खा के बेचारे कैंसर हो गए, भर्ती हुए पड़े हैं। किसी की किडनियां फेल हो रही हैं, किसी के बेचारे के फेफड़े खराब हो जा रहे हैं। इतनी मिलावट हो चुकी है जल में, अन्न में। अब पितर लोग यहाँ का आके अशुद्ध अन्न खाएंगे, पता लगा 2-4 को कैंसर हो गया तो ऐसी बददुआएं देंगे, तेरा कख ना रहे तेरा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पितरों को उनके पितर लोक में बढ़िया भोजन मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको वहीं रहने दो। पितरों को नहीं, किसी और को चाहिए। समझो बात को, समझ लो। सतनाम सतनाम। पितर को कैंसर हो गया तो उसको दोबारा मरना पड़ जाएगा। एक बार तो मर के गया यहां से, फिर वहां जाके भी मर जाएगा, फिर पता नहीं कौन से लोक में ट्रांसफर हो जाएगा वो। अविगत कबीर, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा। बिल्कुल सही बात है। एक कौवे को बाप बना के उसी को भोजन करवाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं भाई। इससे अच्छा है कि जो जीवित कोई सड़क के किनारे बुजुर्ग माता बैठी है बेचारी, घर वालों ने निकाल दिया है, बच्चों ने निकाल दिया है, ऐसे बूढ़े माँ बाप को जाके भोजन करवा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिंदों को खिलाओ, मुर्दे नहीं खाते हैं कि मुर्दों के लिए थाली सजा सजा के फिर कौवों को भोजन करा रहे हैं। बताओ, अरे कौवे को तुम्हारे भोजन की जरूरत नहीं है, कौवा रोज कुछ ना कुछ खाता ही है, तुम्हारे दाल कचौड़ी पकौड़ी के लिए नहीं बैठा हुआ वहां पे। इंसानों को भोजन करवाओ, ठीक है, जानवरों को भी दो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सोच के मत दो कि पितरों की पूजा है तभी कौवे को खिलाना है। कौवे को रोज भूख लगती है, रोज कुछ दे सकते हो, चिड़िया को दाना डाल सकते हो, रोज डालो। अब ये सोच के डालोगे नहीं आज ये त्योहार है आज ही चिड़िया को दाना डालोगी, तुम स्वार्थी हो गए। ये तो स्वार्थ है। पितरों को भोजन करा रहे हो कि पितर परेशान ना करें, प्रेम थोड़ी नहीं है पितरों से। और तुम 50 पितरों के नाम ही बता देना, किस किस को भोजन कराया तुमने। तुम इतना भी बता दोगे ना, 50 लोगों के नाम बता देना पितरों के। पितर तो लाखों करोड़ों हैं, तुम्हारे खानदान में पता नहीं कितने लोग जा चुके हैं छोड़ छोड़ के। तुम 50 पितरों के छोड़ो, 10 पितरों के नाम बता देना। अरे तुम्हें पिता, दादा, परदादा, लकड़ दादा, इससे आगे नाम नहीं पता होंगे?
तुम्हें 5 जनरेशन तक के नाम नहीं पता होंगे और तुम ठेका लेके बैठे हो पितरों का। कमाल कर दी तुम लोगों ने। सतनाम 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 सतनाम। तो इन चक्रों से बाहर आ जाओ और जीवित प्राणियों को, उनको भोजन कराओ, उससे कुछ फल भी मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि आप मांस खाओगे, आप बकरा खाओगे तो आपके माता पिता को दोष लगेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, ये करनी अपनी अपनी है। अगर मैं अपने हाथ को आग में डालूंगा तो माता पिता को इसका कष्ट नहीं होगा, मेरे हाथ को ही कष्ट होगा। हाँ, मुझे देख के वो भले दुखी हो जाए कि मेरे बेटे का हाथ जल गया, लेकिन कोई कहे कि उनको आग का एहसास होगा तो नहीं होगा, भूल जाओ। और ये वाणी ऐसा नहीं है कि सीधे माँ बाप पे अटैक कर रही है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ वाणियों में बोला गया है कि पेट कारणे करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो पीढ़ी बीत गई है वो नरक में जाएगी, इसका मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो नरकों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम जो पैसा कमा रहे हो वो गुरुआई करके अपने परिवार को पालने के लिए कमा रहे हो, तो तुम दोषी हो जाओगे, फिर तुम्हें दोष लगेगा। क्योंकि पेट कारणे करे गुरुआई, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए ये काम करोगे तो मारे जाओगे, याद रखना। ये जितने वंशवादी चल रहे हैं, जितने कबीर साहब के नाम पे वंश गद्दियां चल रही हैं, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। पीढ़ी सहित नरक में जाई, कोई नहीं बचा सकता इनको। लोगों के पैसों से अपने बच्चों को खूब बढ़िया बढ़िया गाड़ियां दे रहे हैं, खूब बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लोगों के पैसों से पहना रहे हैं अपने बच्चों को, और भक्तों के बच्चे गरीब बेचारे, खाने को 2 टाइम रोटी नहीं है, उनसे भी चंदा ले रहे हैं धर्म के नाम पे। तो भाई काम खराब है, इनको कोई बचाने वाला नहीं है, याद रखो। तो साहिब ने बिल्कुल मना किया है कि अपने परिवार के लिए, परिवार के पेट के धंधे के लिए अगर कोई गुरुवाई करेगा तो पीढ़ी सहित नरक में जाए, उसको जाना पड़ेगा। कि नाम कोई 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम नहीं है। नाम एक ताकत है, नाम एक पावर है, नाम आत्म देव है, उसी को नाम कहते हैं। उसी को जानना गुरु के द्वारा नाम दान कहते हैं उसे। कि मैं गुरुजी से नाम दान ले आया, मतलब मैं गुरुजी से अपनी आत्मा का ज्ञान ले आया, अपने निज स्वरूप का ज्ञान ले आया। मैं 52 अक्षरों को छोड़ के उस आदि अक्षर, उस अमर नाम को जान के धन्य होके आया, उसको कहते हैं नामदान। ये 52 अक्षरियों को नामदान नहीं कहते, समझ लो। साहिब कहते हैं जो मिला सो गुरु मिला और चेला मिला ना कोई, गुरु भक्ति जाने नहीं मुक्ति कहां से होए। कसूर उनका नहीं है, उनको जैसा गुरु मिला उन्होंने अपना लिया, आंखें बंद करके जैसा मिला अपना लिया, कसूर उनका नहीं है। क्योंकि जब तक तुम्हें हीरे की परख ना हो तब तक 100% चांस हैं कि तुम्हें कोई हीरे के नाम पे कांच बेच के जा सकता है। और जब तुम्हें हीरे की परख हो जाए तो 1% चांस नहीं है कि कोई तुम्हें हीरे के नाम पे कांच बेच जाए, समझो। तो दोष उन लोग का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उस वक्त जैसा गुरु मिला उन्होंने अपना लिया, अच्छी बात है। इतनी ही बहुत बड़ी बात है कि अपना लिया। गुरु बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े धुरंधर गुरु बनाने के नाम पे नानी मर जाती है सबकी। 100 पत्थर पूज सकते हैं, 100 मूर्तियां घर में रख सकते हैं, 100 भगवान घर में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक गुरु को धारण करना इनके बस की बात नहीं है, समझ लो। किसी आदमी के आगे खुद को झुकाना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, समझ लो। अरे लोग गुरु धारण करके भी उसको गुरु के भाव में नहीं देख पाते हैं। कई बार तो सोचते हैं ये भी एक आदमी है, मैं भी एक आदमी हूं, इसकी जय जयकार क्यों हो रही है, मेरी भी हो जाए।
समझे? कुछ लोग तो यही देख के जलते रहते हैं, यार ये जो बोल रहा है वो तो मैं भी बोल दूं यूट्यूब पे, इसको मालाएं पड़ रही हैं, इसके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, मेरे आगे पीछे क्यों नहीं घूम रहे, मेरे भी घूमने लग जाए। ऐसे ऐसे भाव होते हैं चेलों के। तो वो चेले नहीं है, वो चेले नहीं है, याद रखो। वो उनके लिए बोला दोहा, फल कारण सेवा करे और करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। 2 का 4 करने आए हैं यहां पे। मान बढ़ाई, गुरुवाई, इसके चक्कर में आए हैं यहां पे, समझ लो। तो अच्छी बात है, हमारी नकल भी अगर कर रहे हैं तब भी हमारी जीत है। अगर हमारी नकल कर रहे हैं तब भी हमारी जीत है, क्योंकि कल को इन्हीं लोगों से पूछा जाएगा कि भैया ये अपडेटेड ज्ञान कहां से मिला, आज तक तो तुम नहीं बोलते थे। गोपाल जी सवाल पूछ रहे हैं कि सतनाम साहिब बंदगी गुरुजी, पहले के जो ऋषि मुनि थे वो एक दूसरे को श्राप देते थे, वह सत्य कैसे हो जाता था? वह भी तो 52 अक्षरों में ही आता है, कृपया जवाब दें। मैंने कई बार जवाब दिया है इस बारे में। श्राप लगना ना लगना, वरदान लगना ना लगना, ये लेने और देने वाले के हाथ में था ही नहीं कभी। ये लेने और देने वाले के हाथ में है ही नहीं। ये किसके हाथ में है कि कब श्राप लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब वरदान लगेगा, कब नहीं लगेगा? नाम लिखो उसका, किसके हाथ में है ये? यस, सोनू दासी, अलख निरंजन, काल निरंजन, ये अलख निरंजन के हाथ में है भाई। किसको श्राप लगेगा किसको नहीं लगेगा, अलख निरंजन के हाथ में है ये, याद रखना। तो ये 52 अक्षरों का खेल 3 युगों तक खूब चला। ये श्राप का खेल, ये आशीर्वाद का खेल, ये वरदान का खेल 3 युगों में बहुत चला। लेकिन चौथे युग में ये खेल साहिब की वजह से रुक गया। साहिब की वजह से रुका है ये 3 युगों तक राक्षस बड़े बड़े पैदा हुए। चौथे युग में राक्षस क्यों नहीं पैदा हो रहे? जंगलों में जानवर दिख रहे हैं, राक्षस क्यों नहीं दिख रहे? जबकि तीनों युगों में जंगलों में बड़े बड़े राक्षस होते थे। ये चौथे युग में कहां चले गए सारे? ये साहिब की देन है, ये मालिक की मौज है, समझे? ये उनकी वजह से ये राक्षस नहीं है, नहीं तो हम एक भी जंगल क्रॉस ना कर पाते आज। हर जंगल में राक्षस थे, हर जंगल में। तो सब राक्षसों का खेल साहिब के द्वारा ही खत्म हुआ है, वरना पता नहीं कैसे कैसे राक्षस बनते। कलयुग तो नाम ही राक्षसी सुनाई देता, कलयुग, और एक भी राक्षस नहीं है कलयुग में। क्योंकि कलयुग में जो सबसे बड़ा राक्षस है वो ऐसा राक्षस है जो सभी घटों में विराजमान है, जिसको खत्म करने के लिए नी कलंक राया, गरीबदास जी की वाणी में नी कलंक राया उसका जिक्र है, कल की अवतार का जिक्र है, मर्द के चेले का जिक्र है, मैत्रेय बौद्ध का जिक्र है, इमाम मेहदी का जिक्र है, जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग का जिक्र है, नौतम सूरत का जिक्र है। उसी के द्वारा उसका नाश होगा। उसी को मुसलमान दज्जाल कहते हैं, दज्जाल। दज्जाल इज इक्वल टू काल का जाल। उसी दज्जाल का खात्मा, देखो इमाम मेहदी को भेजा गया, लेकिन खात्मा किससे करवाया जा रहा है? ईसा मसीह से। हदीस में आता है कि दज्जाल का खात्मा कौन करेगा? आएंगे तो इमाम मेहदी, लेकिन खात्मा करेंगे जीसस क्राइस्ट। कितनी बढ़िया बात है इसमें, देखो, यानी हीरो बना दिया
जीसस क्राइस्ट को, लेकिन मुसलमान इंतजार कर रहे हैं इमाम मेहंदी का। सोचो सोचो, क्योंकि दोनों एक हैं। मारोगे सीधे डायरेक्ट और उड़ के अपने घर चले जाओगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें उड़ना आता है, गुरु ने सिखा दिया है। बात इतनी सी है। लेकिन जितने भी नकली गुरु हैं, अधूरे गुरु हैं, जो खुद अपने गुरुओं की आस में बैठे हुए हैं, वो तुम्हें भी तुम्हारी आस खुद से जुड़वा देंगे। जितने भी गुरु अपने गुरुओं की आस में बैठे हैं, जो गद्दी पे बैठे हैं, वो भी इस आस में बैठे हैं कि मेरे पुराने वाले गुरुजी लेने आएंगे, क्योंकि फार्मूला ही ये दे दिया सबको। फार्मूला ही ये चला दिया है कि गुरु चेले को लेके जाएगा, पार करवाएगा। तो जो गद्दी पे आज बैठा हुआ है, अरे उसको भी तो उसका गुरु लेने आएगा कि नहीं आएगा? वो खुद इंतजार कर रहा है, मेरे गुरुजी आएंगे, लेके जाएंगे। और संगत को खुद से जोड़ दिया उसने। बताओ कि बाबा जी आएंगे, लेके जाएंगे तुम्हें। बाबा जी को खुद ना आया उसका बाबा लेने अभी तक। जिसका बाबा खुद उसे नहीं लेने आया, उस बाबा से लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और आस लगा के बैठे हैं कि ये बाबा हमें लेने आ रहे, उसको तो पहुंचने दो। पहले उन्होंने तो पुजण दो भाई घर अपने। कहते पिंड बसिया नहीं, डाकू पहले ही आ गए। वो बाबा पुज्या नहीं हले अपने टिकाने। वो बाबे की लत्ता तुसी पहला घड़ीसी जाओ, तुसी लैन आयो जी, तुसी लैन आओ। उन्होंने पुजण तो दो ना, उन्होंने तो पहुंचण दो। गल ये है। पर सच्ची गल हमेशा कौड़ी लगती है, सच्चियां नहीं झूठियां नूं। सच्ची गल कौड़ी लगती है झूठियां नूं, सच्चियां नूं तां खंड मिश्री लगदी। आप और हम शुद्ध स्वरूपी आत्मा हैं। उसी को निज नाम, निज रूप, निज शब्द कहा जाता है। उसी को प्राप्त करना है, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है, जिसमें कोई कलंक ना हो। उसी को कल्कि कहते हैं, कल्कि। जिसमें कोई कलंक ना लगा हो उसे कल्कि कहते हैं। उसी का जिक्र है कि कल्कि अवतार आएंगे और हमें शुद्ध आत्मा बनाएंगे। क्योंकि अभी हम अपने आप को आदमी औरत बना चुके हैं। नहीं समझ में आ जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। ज्ञान 3 प्रकार का है, एक जीव ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान, एक पार ब्रह्म ज्ञान। जीव ज्ञान में संसारिक ज्ञान आता है, तुम्हें संसार की सारी बातें, साकार की सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। ब्रह्म ज्ञान में निराकार ज्ञान आता है, जिसको त्रिकालदर्शी ज्ञान भी बोल देते हैं। जो भी ब्रह्म ज्ञान में पहुंच जाता है उसको 3 लोक का ज्ञान हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती, केवल उसको 3 लोक का ज्ञान हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने पुरानी रामायण देखी होगी तो उसमें लक्ष्मण जी ने राम जी को पूछा कि जिनको 3 लोक का ज्ञान हो जाता है, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है, वो कितने महान लोग हैं, कितनी बड़ी बात है। तब राम जी ने वहां बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, ये भविष्य भूत का ज्ञान होना कुछ नहीं है। जो भी चाहे उसको ये ज्ञान हो सकता है, बस साधना कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि बड़ी बात क्या है फिर? अगर ये बड़ी बात नहीं है तो बड़ी बात क्या है? तब राम जी ने कहा कि बड़ी बात यह है कि हम हर परिस्थिति में व्यवहार कैसे करते हैं। सुख आया तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, दुख आया तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, यह बड़ी बात है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली आपको यह समझाया जा रहा है कि सुख और दुख दोनों से परे हो जाना है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जही विधि राखे राम वही विधि रही है, यह है असली चीज। यानी तुम्हें पता भी हो कि मेरी मृत्यु 1 महीने बाद हो जाएगी, फिर भी ऐसा रहो जो तुम्हें हिला ना पाए। अपने आप को ऐसा बना के रखो। तुम्हारे घर में बड़ी खुशी आ गई, लेकिन ऐसे रहो कि खुशी भी तुम्हें हिला ना पाए, क्योंकि सुख और दुख दोनों हिला देते हैं इंसान को। याद रखना। अच्छा खासा आदमी होता है, पैसा आने लग जाता है, मोटा पैसा आ गया, सुख आ गया,
2 मिनट में बदल देता है इंसान को, 2 मिनट में बदल जाता है इंसान। यानी सुख ने उसको बदल के रख दिया, और वही जब दुखी हो जाता है तब भी बदल जाता है। तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के जब एक रास्ता में आ जाएंगे, एक रस हो जाएंगे, तब ये त्रिकाल विरकाल दर्शी वाला खेल खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं छोड़ सकता। जैसे तुम हो वैसे ही रहोगे। है उसके शब्द में ही अर्थ छुपा है, शब्द में ही अर्थ छुपा है। बंदी छोड़ मतलब जो बंदी यानी कैदी, जैसे राजा कहता है सैनिकों इसे बंदी बना लो। अब बंदी को कहां रखा जाएगा? बंदी गृह में, जेल में। अब उस बंदी को, उस कैदी को अगर कोई छुड़वा दे तो उसको कहते हैं बंदी छोड़। अब कैदी तो जेल में है और उसको किसी ने छुड़वा दिया, समझ में आता है। लेकिन यहां कौन कैदी है? हम क्यों बंदी छोड़ जय कर रहे हैं? एक जेल वाला कैदी बोले कि मुझे बंदी छोड़ बचा लो, तब तो समझ में आता है, क्योंकि वो सच में कैदी है। हम और तुम तो कैदी नहीं है, तो हमें जय बंदी छोड़ के नारे क्यों लगाने चाहिए? हम क्यों बोले किसी को बंदी छोड़? क्योंकि वो कैदी हम ही हैं, हम ही हैं वो कैदी जिसको बंदी छोड़ छुड़वाएंगे। और हमारी जेल कहां है? ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये जेल है। ये 5, 25 और 3 की जेल है, पिंजड़ा है ये, पिंजड़ा शरीर। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा अपनी भाखे हो। समझ लो, ये तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी कैद है। अब इस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए जो आता है उसे बंदी छोड़ कहते हैं। समझे? उसे बंदी छोड़ कहते हैं। 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये कली काल, ये सबको निगल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। याद रखो। समझ लो। राम जी सवाल कर रहे हैं कि गुरुजी आप कह रहे हो कि हमने अपने आप को पुरुष स्त्री मान लिया, यह भी तो हमने राम जी के उसकी विधि के अनुसार माना है, जैसा राम चाहेंगे वैसा होगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये सवाल भी कौन पूछ रहा है? ये कौन पूछ रहा है सवाल? ये मन पूछ रहा है। राम कह रहे हैं मैं पूछ रहा हूं, तुम नहीं पूछ रहे हो। ये मन पूछ रहा है। ये मन इसमें खुश है कि मैं स्त्री या पुरुष बन के रहूं, क्योंकि ये स्त्री और पुरुष मन का ही स्वरूप है। ये स्त्री और पुरुष मन का ही स्वरूप है, और मन इसी शरीर में रहता है, ये उसका घर है। ये मन कभी नहीं चाहता कि मेरे घर का नाश हो जाए या मेरा नाश हो जाए, कभी नहीं चाहेगा। इसलिए ये आत्मा को कभी, ये जीव को कभी सोचने की मोहलत ही नहीं देता कि तू शरीर नहीं है। ये सारे काम आदमी और औरत वाले ही करवाता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। समझ लेना इस बात को। सुबह से लेकर शाम तक ये तुम्हें इसी भाव में रखता है कि तुम एक आदमी हो या तुम एक औरत हो। ये चाहता ही नहीं है कि कोई भी जीव अपने आप को आत्मा के रूप में जाने, क्योंकि जैसे ही तुम अपने आप को आत्मा के रूप में जान लोगे, इस मन का खेल खत्म हो जाएगा। समझ लो। तो यही जो आप कह रहे हो कि राम जी की विधि से ही तो हम चल रहे हैं। राम जी की विधि ये नहीं है कि अपने आप को आदमी या औरत मानो। राम जी की विधि ये है
कि तुम ज्ञान को समझो। और राम जी का ज्ञान क्या है? आत्म राम। उस आत्म राम को जानो, यही राम जी का ज्ञान है। इसलिए अपने आप को जानना है, हम कौन हैं, हु एम आई। जब हम जान लेंगे कि हु एम आई, तब हमें समझ में आ जाएगा आई एंड माई फादर इज वन। अभी तो हम आई को ही नहीं जानते। अभी हम आई के नाम पे खुद को मेल और फीमेल करके जान रहे हैं, हड्डी मांस खाल बाल करके जान रहे हैं, गोरा काला मोटा पतला टिंगड़ा ये करके जान रहे हैं। समझ लो, अभी हम आई को नहीं जान रहे हैं, इसलिए हम क्या बने बैठे हैं? सन ऑफ गॉड। अभी हम सन ऑफ गॉड बने बैठे हैं। जैसे ईसा मसीह कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, और जब वो खुद को जाने, खुद को पहचान लिया, तो क्या कहते हैं? आई एंड माई फादर आर वन। दिमाग खराब हो जाएगा ईसाई पंथ वालों का कि ये क्या है, क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन अनुभव ज्ञान ना होने के कारण, आत्मज्ञान ना होने के कारण वो ये मान बैठते हैं कि ईसा मसीह ही परमात्मा है, ईसा मसीह ही परमेश्वर है। वो ये मान के बैठ गए। आप गूगल पे भी सर्च करोगे आई एंड माई फादर आर वन, आपको मिल जाएगा। जॉन 10:20 में है शायद, ये आपको मिल जाएगा ये। लेकिन इसको जान नहीं पाए वो, तो उन्होंने क्या कर दिया? ईसा मसीह को परमात्मा बना दिया, परमेश्वर बना दिया। अब सब यही बोल रहे हैं परमेश्वर ईसा मसीह आएंगे, परमेश्वर यीशु आएंगे। अरे वो तुम्हें बता रहा है कि परमात्मा को आप चाहते हो, अगर पिता को चाहते हो तो आई को जान लो। हु एम आई। वो ये समझा रहे हैं, वरना फादर मिलने वाला नहीं है, फड़फड़ाते रह जाओगे, फादर नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू फाइंड योर फादर, तो क्या करना पड़ेगा? खुद को जानना पड़ेगा। यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ, हु यू आर। तब समझ में आएगा कि आज तक जिससे मैं दूर था, वही मेरे सबसे करीब था। फादर से हम दूर हैं, क्यों? क्योंकि हम खुद से दूर हुए बैठे हैं। और जिस दिन हमने खुद को जान लिया, बस समझ लो कि हमने फादर को जान लिया। कृष्ण जी ने भी बोला है, मैंने ऑडियो चलाई थी एक बार, कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा के दर्शन ही, जो चीजें आपको लगती है कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, मेरी मुक्ति हो जाएगी, वो सारे जाल हैं मन के। पूजा कर लूं, पाठ कर लूं, नाम जप लूं, मंत्र जप लूं, हवन कर लूं, यज्ञ कर लूं, तीर्थ कर लूं, व्रत कर लूं, सब यम के जाल हैं, ये काल के जाल हैं। समझ लो। समाधान सिखा रहे। गुरुजी स्टेटस लगाता हूं आपके सत्संग के, तो